ज्ञान चौतीसा पर मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ। जहां से छोड़ा हूँ वहीं से फिर लेता हूँ। बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई। बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जानो भाई। बाक्षर से सदगुरु कहते हैं कि लोग बहुत बरबराते हैं, बिना वजह बात करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ क्या? विद्वानों की लड़ाई, गांव की लड़ाई होती, लाठी से लड़ाई होती है, और विद्वानों में जबान से लड़ाई होती है। एक ही शब्द का अर्थ तोड़ मड़ोड़ करके दो ढंग से लोग पेश करते हैं। भूत प्रकृत मोक्षम चाहे विदुर जानते परम। अद्वैत वेदांती कहता है भूत प्रकृत का ही मोक्ष हो जाता है, ऐसा विद्वान मानते हैं। द्वैतवादी कहता है भूत प्रकृति से आत्मा का मोक्ष हो जाता है। अब इसी को लोग लेकर के लड़ते रहते हैं। शास्त्रार्थ एक लड़ाई है, अशांति है। सज्जन सत्संग करता है, शास्त्रार्थ नहीं करता है। साधु सत्संग करता है, शास्त्रार्थ नहीं करता है। शास्त्रार्थ करना एक प्रमाद है, शास्त्रार्थ एक लड़ाई है। साहब कहते सब बरबरा रहे हैं, बक बक कर रहे हैं। बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई। बहुत बरबराने से काम नहीं बनता है, वाक्यों के झड़ी लगाने से काम नहीं बनता है। बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मरम न जानो भाई। साहब कहते हैं जो बरबर करने वाले विद्वान और पंडित हैं, बात तो बहुत अर्था करके करते हैं, एक एक रेशे करके रख देते हैं, लेकिन फल का मरम नहीं जानते कि केवल व्याख्या करने का फल क्या है। साहब ने केवल पांडित्य को, और वह पांडित्य जो केवल बौद्धिक है, उस पर उन्होंने बड़ा बड़ा व्यंग किया। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। पोथी पढ़ पढ़ के जगत के लोग मर जाते हैं, लेकिन पंडित नहीं होते हैं। जो ढाई आकर प्रेम का ढाई आकर पढ़ता है वो पंडित होता है। साहब कहते बरबराने से काम न बनेगा, बहुत बोल जाने से तत्वबोध नहीं होता है। तत्वबोध तो अंतर्मुख होने से होता है। बात केवल बरबर करने का फल क्या है? बब्बा बात कहे अर्थाई, अर्थ पूर्वक तुम करते हो और एक एक शब्द का खूब विश्लेषण करते हो, लेकिन जीवन में उसका आचरण नहीं है, तो फल गिनने से काम चलेगा? किसी की गाय, महात्मा बुद्ध ने कहा अगर किसी की गाय तुम गिनते रहो तो क्या तुम्हें दूध मिलने वाला है? गायों के गिनने से काम न चलेगा। गाय रखो, पालो और दूध निकालो और पियो, तब तृप्त होगे। करनी का आचरण करना पड़ेगा। हम केवल कथनी का आचरण करना पड़ेगा। हम केवल कथनी करते हैं। सदगुरु कबीर ने और भी कहा है अन्यत्र, करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कथनी करता हमारा नाती है, जो करनी करता है वो हमारा पुत्र है, जो रहनी में रहता है वो हमारा गुरु है, हम रहनी के साथी हैं। कथनी, करनी और रहनी ये तीन है। कथनी नाम ज्ञान की चर्चा, करनी का अर्थ होता है पवित्र आचरण से चलना, रहनी का अर्थ है मन की शांति। ज्ञान की चर्चा कथनी है और उसकी आवश्यकता है। साहब कहते जो ज्ञान की चर्चा करता हूं मेरा नाती है, लड़की का लड़का है, खून का संबंध नहीं, थोड़ा दूर का संबंध है। लेकिन जो करनी करता है, कथन के अनुसार आचरण करता है, वो हमारा पुत्र है, रक्त का संबंध ज्यादा प्यारा है। और जो रहनी में रहता है, रहनी नाम शांत, रहनी नाम रहना, ठहरना, स्थित होना। जो आत्मस्थ हो गया, आत्मा राम बन गया। साहब कहते वो गुरु है हमारा, हम रहनी के साथी, हम रहनी के साथी हैं। हमारी कथनी करनी में बदलनी चाहिए और करनी रहनी में बदलनी चाहिए। हमारे शरीर में तीन हिस्से मुख्य हैं, वाणी, इंद्रियां और मन। वाणी से कथनी होती है, इंद्रियों से करनी होती है और मन से रहनी होती है। एक क्रमिक विकास है। ज्ञान की चर्चा की आवश्यकता है कथनी, ज्ञान की चर्चा के बाद उस पर आचरण करना। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए तो झूठ न बोलना,
चोरी नहीं करना चाहिए तो चोरी न करना, ईमानदार होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए तो ऐसा कर्म करना, निषेधात्मक कर्मों का परित्याग, विधेयात्मक कर्मों का ग्रहण, ये करनी है। और रहनी है मन की शांति। करनी का फल रहनी अपने आप आता है। जो पवित्र आचरण से चलता है उसके मन में अपने आप शांति आती है। जो व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, हत्या नहीं करता, कामाचार नहीं करता, जो दूसरे के दिल को नहीं दुखाता, जो मनवाणी कर्मों से सब के प्रति सद्भाव रखता है, पवित्र आचरण से रहता है, उसका मन मक्खन बन जाता है। उसके मन में सब समय शांति रहती है। तो पवित्र कथनी का फल होना चाहिए पवित्र करनी, और पवित्र करनी का फल अपने आप पवित्र रहनी आ जाती है। और रहनी ही अंतिम है। तो साहब कहते हैं तुम बहुत बात अर्था करके कहते हो, बड़ी बारीकी से विश्लेषण करते हो, लेकिन अगर आचरण नहीं करते हो तो किस काम का। कुछ लोग तो ऐसे बीमार होते हैं कथनी के, बदो तो पंच ना बदो तो पंच। गांव में कुछ पंच होते हैं, उनको बुलाओ तो आएंगे, न बुलाओ तो आएंगे, और पंचायत सुलझ गई हो तो उसको उलझा देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्ञानदाता, जो दूसरे के ज्ञान देने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन स्वयं अज्ञानी बने रहते हैं। जानकारी मात्र ज्ञान नहीं है, जानकारी का आचरण ज्ञान है। उपदेष्टा स्वयं अंदर से ठोस होना चाहिए, उसके आचरण पवित्र होना चाहिए, तभी उसका प्रभाव होगा। साहब कहते हैं बर्बर करने से काम न बनेगा, केवल ज्ञान की चर्चा पर्याप्त नहीं है, ज्ञान का आचरण जीवन में होना चाहिए। और उसी आचरण का फल रहनी है शांति, शांति, मोक्ष, ब्रह्म की प्राप्ति, शिव की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, गॉड की प्राप्ति, निर्वाण की स्वरूप स्थिति की प्राप्ति, राम की प्राप्ति। ये सब शब्द तथ्य एक वह है जो कुछ आज तक प्राप्त है उसको छोड़ देना, और जो छोड़ने वाला है उसको समझ करके शांत हो जाना। जो कुछ आज तक प्राप्त है, नाम रूप, शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ, इनके अहंकार को छोड़ देना, और छोड़ देने के बाद जो छोड़ने वाला है वह शेष है, वही शेष भगवान है। शेष भगवान पृथ्वी को उठा रखे हैं। लाक्षणिक अर्थ है कि सबको छोड़ देने के पश्चात जो अपनी आत्मा रह जाती वही शेष है, वही भगवान है। ज्ञान विज्ञान का सारा भूमंडल मानो उसी पर स्थिर है। तुम्हारा स्वरूप ही शेष भगवान है। सांकारिका में कपिल सिद्धांत में बात बताई गई है, एवं तत्वाभ्यासान नास्मिना में नामित परशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम। जब आत्म तत्व के अभ्यास से नाश में नामे नाहम इसकी सिद्धि हो जाती है, मेरा कर्तृत्व नहीं है, मेरा भोक्तृत्व नहीं है, मैं क्रियावान नहीं हूं, ऐसा जब हो जाता है तब अपरिशेषम कुछ नहीं बच रहता है। मैं शरीर नहीं हूं, उसकी व्याख्या है मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, और मन और शरीर से होने वाली गतिविधि नहीं हूं, ये सारा भोक्तृत्व मेरा नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। जब ये स्थिति आती है तो कुछ बाकी नहीं रहता। इसका भी सरल अर्थ यह है, जब मनुष्य की कामनाएं बुझ जाती हैं तब कुछ बाकी नहीं रहता। इसी को गीता में कहा गया, यस्त्वात्मरत रेव स्यादात् तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपनी आत्मा में प्रेम करता है, अपनी आत्मा में संतुष्ट होता है, अपनी आत्मा में तृप्त होता है, उसको कुछ करना बाकी नहीं रहता है। आत्मकाम, आत्मकाम, पूर्ण काम, निष्काम, अकाम अवस्था ही पूर्णत्व। जब मन तृप्त हो जाता है, जब करने की इच्छा नहीं, भोगने की इच्छा नहीं, खाने की इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं, तो वो तृप्त है। फिर शरीर जब तक खाना पड़ता है, इसलिए शरीर के लिए खाता है।
शरीर की रक्षा के लिए कर्तव्य करता है, उसके मन में ललक नहीं रह जाता, वो पूर्ण आत्मविजयी हो जाता है, वही तृप्त आत्मा है। अब इसी अवस्था को सांख्य दर्शन में कहा गया अपरिशेषम, कुछ बाकी नहीं रह जाता। अविपर्यात विशुद्धम, अविपर्जय अवस्था आ जाती, विपर्जय कुछ नहीं रहता है। मैं शरीर हूं, ये विपर्जय है, उल्टा। मैं शरीर नहीं हूं, शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप हूं, यह अविपर्जय है, निस्सही। अविपर्यात विशुद्धम, ये विशुद्ध अवस्था है। अविपर्यात विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम, यहाँ केवल ज्ञान का उदय होता, अकेलापन। अपने अकेलापन को समझो। हर व्यक्ति अकेला, असंगो एवं पुरुष, ये श्रुत वचन है। यह पुरुष असंग, पुरुष का मतलब है पुर में शयन करने वाला, पुरुष हेते पुरुष। शरीर रूपी पुर में जो शयन करता है वह चेतन ही पुरुष, और यह पुरुष असंग नाम अकेला। इतनी भीड़ बैठी है, यहां से हम उठ जाएंगे अकेले रह जाएंगे, शौचालय में जाएंगे अकेले रहेंगे, बिस्तर पर जाएंगे अकेले रहेंगे, चाहे कितनी भीड़ हो हम अकेले अंत में हो जाएंगे। और सबकी भीड़ में रहते हुए भी हम अकेले हैं, क्योंकि किसी के सुख दुख से हमारा संबंध नहीं हो सकता है। हम भूखे हों और कोई तृप्त हो तो हमारी भूख दूर नहीं हो सकती, और हम तृप्त हों, कोई भूखा है तो उससे हम भूखे नहीं हो जाएंगे। इसलिए अपने आपा को समझो, अपनी असंगता को समझो। तुम अकेले हो, अकेले आओ, अकेले जाओगे, चाहे कितना झमेला पड़ जाए, लेकिन वो सारा झमेला अंत में छट जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का शरीर जब छुटा था और उनकी लाश जलाई गई शांति वन में, एक विदेश के पत्रकार ने कहा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया का एक महापुरुष, दुनिया का एक महाराजनेता था, वह अब एक मुट्ठी राख हो गया, और यह दशा एक दिन सबके ऊपर आती है। इसलिए अपनी असंगता का बोध हमें होना चाहिए। अगर आप बैठो और स्थिर होकर के संकल्प करो मैं अकेला हूं, मेरे कोई नहीं, तो क्या कष्ट होगा फिर? शरीर भी मेरा नहीं, शरीर भी एक भीड़ है, ये कणों की भीड़ है, मिट्टी के, पानी के, आग के, हवा के कणों की भीड़ है। और ये क्या अंत में भी बिखर करके पता नहीं कहां चला जाएगा। तो आपकी आत्मा अकेली है, हमारी आत्मा अकेली है। ये भी कहा जाता है आत्मा एक है। गुण और संख्या पर ध्यान देने की जरूरत है। गुण में आत्मा एक है, संख्या में अनेक है। क्वांटिटी क्वालिटी, क्वालिटी एक है, क्वांटिटी एक कैसे? हम अलग हैं, आप अलग हैं। पुरुष बहुतम सिद्धम, पुरुष बहुत है, यानी आत्माएं अलग अलग हैं, एक नहीं। एक है उसका लक्षणार्थ यह है कि गुण एक है। जैसे गेहूं की एक रास है जिसमें करोड़ों दाने हैं, सभी दाने अलग अलग हैं, लेकिन सभी दानों में गेहूंपन एक है। इसी प्रकार सभी जीवों में चेतना एक है। तो आत्मा एक है का अर्थ है कि सभी आत्माओं का गुण एक है, न कि व्यक्तित्व एक है। व्यक्तित्व एक हो तो एक बद्ध एक मुक्त कैसे हो? और प्रत्यक्ष अनेक है। लेकिन इसको न विचार करके लोग संप्रदाय के जोश में पड़ जाते हैं, दार्शनिक चक्कर के जोश में पड़ जाते हैं, और अतिशयोक्तिपूर्ण बात करते हैं कि आत्मा एक है। आत्मा एक मतलब आत्मा का गुण एक। तो सभी आत्माएं असंग है, आप असंग है, मैं असंग हूँ, सब अकेले हैं। उस अकेलेपन की हमें याद करनी चाहिए। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब कोई साथ नहीं होगा, शरीर भी यहीं छूट जाएगा। वह सेठ जो एक सेठ था जिसके मकान में सैकड़ों कमरे थे, किराए पर कमरे उठा करते थे, पति पत्नी थे और कोई नहीं था, 3-4 कमरे अपने लिए रखे थे। एक साधु आया और कहा मैं एक कमरा में 1 महीना रहना चाहता हूँ। सेठ ने उनको चाबी दे दी और बता दिया अमुक नंबर का कमरा एक आदमी के लिए पर्याप्त है। वो गए, रहने लगे। महीना पूरा हुआ,
और उन्होंने चाबी ला करके सेठ को दी और कहा मैं जा रहा हूं, अब आप अपना कमरा देख लीजिएगा। सेठ ने कहा 5 रुपए किराया। कहे मेरे पास रुपए नहीं, कहे तो रुपए नहीं तो रहे क्यों? उन्होंने कहा कि मैं साधु हूं, मेरे पास रुपया नहीं, मैं समझता था साधु को क्या 1 महीना रहने नहीं देंगे। सेठ ने कहा देखो मैं साधु और धर्म ढकोसला समझता, अगर मैं धर्म कर्म में फंसता तो सेठ न बनता, ये पैसा पैसा जोड़ करके सेठ बना जाता। तुम 5 रुपए लाओ, हम क्षमा नहीं करेंगे। महात्मा ने युक्ति निकाली, उन्होंने एक सुई रखी थी उसको दे दी और कहा इस सुई को रखो, मरना तो लेते आना। यमराज जहां बैठते हैं, जहां उनका दफ्तर है, दाहिने तरफ स्वर्ग का फाटक है, बाएं तरफ नरक का फाटक है और बीच में वो बैठते हैं। कोई जीव जाता है तो निर्णय करते हैं, नरक का नंबर होता है तो नरक का फाटक खुल जाता है, स्वर्ग का नंबर रहता है स्वर्ग का फाटक खुल जाता है। मैं वही रहूंगा, तुम सुई लेते आना, सुई देखूंगा समझ जाऊंगा वही जीव है सेठ। और सेठ सेठानी दोनों के लिए हम स्वर्ग में दाखिल करवा देंगे दोनों को, चाहे नरक का भी नंबर हो, लेकिन यमराज से कोशिश करेंगे और तुम्हें हम स्वर्ग दिला देंगे। सेठ ने सोचा है तो बहुत बढ़िया है, 5 रुपए में स्वर्ग का टिकट मिलता है, इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है। उन्होंने सुई डिबिया में रखी और जाकर के अपनी पत्नी से कहा, पत्नी जब समझी तो कही तू बेवकूफ है। कहे क्यों? कि हम लोग मरेंगे तो शरीर यही रहेगा, हाथ सब यही रहेंगे, हम दोनों के हाथ ही रह जाएंगे, किस हाथ से सुई पकड़ करके ले चलेंगे? इसलिए चलो साधु को पकड़ो, साधु नहीं दगाबाज। सेठ सेठानी दोनों पहुंचे, महात्मा बुरिया बिस्तर बांध के तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा महाराज आप धोखेबाज दिखाई देते हैं। कहे क्यों? कि हम लोग मर जाएंगे तो हाथ नहीं रहेंगे, सुई कैसे लाएंगे? महात्मा ने कहा सुई नहीं ला सकोगे तो ये सारी संपत्ति ला सकोगे? 5 रुपए के लिए परेशान करते हो हमें। तब उनके चित्त में एक बिजली जैसी कौंध गई बात कि सचमुच में जब सब छूट जाएगा, सुई साथ नहीं जाएगी तो क्या जाएगा? तो हमारे साथ क्या जाने वाला? कुछ जाने वाला नहीं। इसलिए हमें जागना चाहिए, सावधान होना चाहिए। हमारी आत्मा असंग है, अकेली। उस अकेलेपन का बोध प्राप्त करो और उस अकेलेपन को अपनाओ। ध्यान और समाधि उसी अकेलेपन को पुष्ट करता है। ऋषियों महर्षियों ने जो पुरा काल से ध्यान और समाधि बताया है, ध्यानम निर्विषयम मन, मन का निर्विषय हो जाना, संकल्पों का त्याग कर देना ध्यान है। सारी वृत्तियों को दूर करके अंतर्मुख बन जाओ। जब चित्त एकाग्र हो जाता है, शांति आ जाती है, सारा संसार भूल जाता है समाधि में। ये असंगता का बोध होता है, यही कैवल्य दशा है। जो प्राप्त तो कुछ भी नहीं होता है, किंतु आज तक जो अपना मान रखा था, प्राप्त किया था, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, सबका अहंकार छोड़ दिया। सबके विसर्जन करने के बाद जो शेष तत्व रहता है वही आत्म तत्व। आप किसी भी संख्या में भाग दीजिए, जब तक संख्या रहेगी भाग होता जाएगा, और जब सिंगल हो जाएगा तब शेष रह जाएगा, तब भाग नहीं होगा। जहां तक द्वैत है भाग होता है, बंटता है। जब सब कुछ हट जाता है तो अद्वैत अकेलापन रह जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा वह द्वैत अद्वैत के झगड़े में भी नहीं पड़े। किसी ने पूछा कबीर साहब से कि आप द्वैत मानते हैं कि अद्वैत मानते हैं? साहब ने कहा मैं न द्वैत मानता हूं न अद्वैत मानता हूं, किंतु जैसा तत्व है वैसे मानता हूं। कहे महाराज तो कैसे? उन्होंने कहा एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गाय है, जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। अगर एक कहूं कि एक ही तत्व है तो जड़ और चेतन दोनों अलग अलग है। जो देखने वाला है और जो चीज देखी जाती दोनों एक कैसे हैं? देखने वाला दृष्टा, जो देखी जाती वो दृश्य। सुनने वाला श्रोता और जो सुना जाता वो श्राव्य। शब्द क्या है? श्राव्य। तो साक्षी और साक्ष अलग अलग है, आत्मा अनात्मा अलग है, दोनों एक कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक कहो तो है नहीं। अगर ये कहा जाए कि एक ही है तो बिल्कुल गलत बात है। जड़ और चेतन अलग अलग है, और इतना ही नहीं, जड़ में भी अलग अलग है, मिट्टी अलग, आग अलग, हवा अलग, वायु अलग,
और वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि शताधिक तत्व हैं और सभी तत्व अलग अलग हैं। तो एक कैसे है? और एक एक तत्व में असंख्यात इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक कैसे है? और आत्मा में भी अनेक जीव हैं, अनेक आत्मा है, ये भी एक कैसे? इसलिए एक कहो तो है नहीं, अगर एक कहता हूं तो बिल्कुल अवैज्ञानिक बात है, बिल्कुल अविवेकपूर्ण बात है। दो कहो तो गाली, अगर कहूं द्वैत है तो गाली होगी। क्योंकि जब साधक समाधि में जाता है, सारे संकल्पों को छोड़ देता है, तो संकल्पों के छोड़ देने के बाद क्या रह जाता है? संकल्पों में ही तो सारा संसार हमें दिखाई देता है। जब संकल्प नहीं रहता है तो दुनिया गायब हो जाती है हमसे। गाढ़ी नींद में सारा संसार गायब हो जाता है, मानो हमारा शरीर भी गायब हो जाता है, यानी हम शरीर का भी भान नहीं रखते। तो दो कहो तो गारी, समाधि अवस्था में पहुंच करके द्वैत नहीं रहता है, वहां केवल अकेला रहता है। इसलिए है जैसा रहे तैसा। जगत में द्वैत है, वो प्रत्यक्ष है और रहेगा। और समाधि अवस्था में उस परमार्थ तत्व में तो अकेला ही, वहां द्वैत नहीं। इसलिए है जैसा रहे तैसा, जो जैसा है वैसे रहता। कहीं कबीर विचार, कबीर साहब विचार करके कहते हैं। लोग कहते कबीर पढ़े लिखे नहीं, पंडित लोग द्वैत अद्वैत के झगड़ा में लगे रहते हैं। और कबीर साहब ने एक छोटा सा दोहा सरल ढंग से कहा करके कैसा साफ किया। कबीर साहब की चुटकी जगह जगह कैसी बढ़िया बढ़िया, उन्होंने कहा लागी आग समुद्र में, कांदो जरी भई छार, उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। समुद्र में आग लगी तो सारा कीचड़ जल करके राख हो गया। अब उत्तर दिशा का पंडित पोथी ही विचारता रह गया। शाब्दिक अर्थ किया जाए तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। लाक्षणिक अर्थ है लागी आग समुद्र में, कांदो जरी भई छार। साधक के हृदय रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लग गई और काम क्रोध लोभ मोहाद रूपी कीचड़ जल करके राख हो गए और जीव का कल्याण हो गया। लेकिन उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मुक्ति की आशा रखने वाले पंडित लोग पोथी ही विचारते रह गए। महाभारत में भी बताया गया कि जब भीष्म पितामह को बाण लगे तो दक्षिणायन था, सूरज दक्षिणायन था, इसलिए वो कहे अभी नहीं मरूंगा। जब उत्तरायण आया तब मरे, क्योंकि उत्तरायण में मोक्ष होता है। आदमी इतना लाक्षणिक अर्थों को भूल गया है, इतना रूपकों में उलझ गया है, बड़े बड़े पंडित उलझे हुए हैं। ये सूरज उत्तर चला जाएगा तब उसमें मरोगे तब मुक्त हो जाओगे, कोई इसका अर्थ नहीं होता है। उत्तरायण का अर्थ होता है ज्ञान। उत्तर पक्ष ज्ञान पक्ष है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष शास्त्रों में होता है। पूर्व पक्ष यानी कच्ची बात कही जाती है, कच्चे विचार, अधकचरे विचार रखे जाते हैं प्रश्न के रूप में, और उत्तर पक्ष में उसका समुचित समाधान होता है। तो उत्तर का अर्थ है परिपक्व अवस्था, उत्तर है ज्ञान अवस्था। उत्तर का अर्थ उत्तर दिशा नहीं। जैसे कबीर साहब ने कहा कि बोली हमारी पूर्व की, हमें रखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का हो। हमारी बोली पूर्व की है, हमें कोई समझ नहीं सकता है, वही समझेगा जो धुर नाम पक्का निश्चय पूरब का होगा। अब इसका स्थूल अर्थ लोग कर लेते हैं। कबीर कहते हैं हमारी बोली पूर्व ही है, बनारस की है, और जो बनारस का होगा वही समझेगा। तो इसका मतलब कबीर साहब ने बीजक को बनारस वालों के लिए बनाया है और दुनिया के लिए नहीं बनाया है। तो अमेरिका इंग्लैंड में उसका अनुवाद होकर के क्यों फैल रहा है, रूस में क्यों हो रहा है? तो बोली हमारी पूर्व की, इसका पूर्व का अर्थ होता है जहां सूर्य उदय हो। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों सूरज जब उगे उसके सामने मुख करके खड़े हो जाओ और दोनों हाथों को दोनों तरफ फैला दो, तो तुम्हारे मुख के सामने पूरब है, पीठ के सामने पश्चिम है, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण है, बाएं हाथ की तरफ उत्तर है। तो पूरब उसे कहते हैं जहां सूर्य उदय हो। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। बोली हमारी पूर्व की, यानी हमारी बात ज्ञान के तरफ की है।
साहब कहते हैं ज्ञान मार्ग की हमारी बातें हैं, भावुकता की बातें नहीं है, ज्ञान की बातें हैं। बोली हमारी ज्ञान की, पूर्व की, ज्ञान परक हमें रखे नहीं कोई। ये साधारण कर्मी उपासक हमारी बात नहीं समझ सकते, जो केवल कर्म कांड में उलझे हुए हमारी बातें नहीं समझ सकते। हमको तो सोई लखे जो धुर पूर्वक का हो, हमको तो यानी हमारी बातों को ही समझ सकता है जो निश्चय पूर्वक का होगा, यानी ज्ञान मार्गावलंबी होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कर्मकांडी और उपासक को ज्ञान नहीं होता है। हम लोग पहले कर्मकांडी और उपासक ही थे और हुआ ज्ञान। इसका मतलब है उसको उधर उन्मुखता तो होनी चाहिए। अगर हम आंख मीच करके कर्मकांड में ही डूबे रहेंगे तो क्या समझेंगे। कर्मकांड उपासना में लगे हों जो, उनको भी ज्ञान सुनने के लिए उदार बनना चाहिए और अपने दिमाग की खिड़की को खोल करके लागी आग समुद्र में कांदो चर विचार। उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार। ये कितना मार्मिक वचन है। ज्ञान की आग लगी हृदय रूपी समुद्र में, कामादि कीचड़ जल के राख हो गए, कल्याण हो गया। और उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मुक्ति की आशा रखने वाले पंडित पोथी ही विचारते रह गए। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर के कूड़े कचड़े को जलाएं, अपनी असंगता को समझें। अंतिम बात आप ले करके यही जाएं, आप अकेले, आप देह नहीं है, मन नहीं है, वाणी नहीं, आप शुद्ध चैतन्य, राम, आत्मा, परमात्मा, शिव और भी जितने नाम लिए जाएं सभी आत्मा के पर्याय हैं। गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने भी कहा, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत्या भक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा। उपद्रष्टानी निकट बैठ करके देखने वाला, अनुमंता राय देने वाला, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता धारण करने वाला, भोक्ता सुख दुख भोगने वाला, महेश्वरा महान ईश्वर, परमात्मा कौन है? देहे अस्मिन् पुरुषा परा। अस्मिन् देहे, इस देह में रहने वाला जो पर पुरुष है वही है वह। मतलब यह है कि इस देह में रहने वाला आत्मा ही परमात्मा, वही ईश्वर है, वही भर्ता है, भोक्ता और महान ईश्वर है। अपनी चेतना को समझो। अपनी चेतना के अलावा परमात्मा ढूंढो मत। ढूंढने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ढूंढोगे आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, चाम से, मन से, ऐसे जो कुछ मिलेगा विषय होगा। ढूंढना छोड़ो, अपने तरफ लौटो और समाधि में जाओ, ध्यान में जाओ और अपनी असंगता का बोध करो। और उस बोध में ही परम तृप्ति है, परम शांति, परमानंद है। अब की पुरिया जो निर्वार है सो जन सदा आनंदा। साहब कहते जो अब की बार इस मानव चोला में आकर के वासनाओं का त्याग कर दे और आत्माराम बन जाए, वो सदैव के लिए आनंदित हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।